नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 4 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है बहुत जल्दी बदलती है वैश्विक राजनीति। परिवर्तन हर चीज़ों में होता ही रहता है, परंतु वैश्विक राजनीति का परिवर्तन का अपना अस्तित्व है। इस वैज्ञानिक युग में हर क्षण कहाँ क्या हो रहा है सेकंडों में पता होती है। आज पूरा विश्व परिवर्तन की होड़ में लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में राजनैतिक बदलाव का भारत का क्या संबंध है पूरे विश्व के साथ, देखते हैं आज के संपादकीय में। बहुत जल्दी बदलती है वैश्विक राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत तेजी से बदलता है। उसके अनुरूप अपनी नीतियों में फेरबदल करना भी आवश्यक हो जाता है। इसके लिए पर्याप्त लचीलेपन की आवश्यकता होती है। अतीत में भारतीय विदेश नीति में इसका एक प्रकार से अभाव दिखा, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति व्यवहारिक मोर्चे पर पूरी तरह पारंगत दिखती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के आस पड़ोस में अक्सर अस्थिरता हावी रही। इस कारण भारत का रवैया भी प्राय प्रतिक्रियात्मक रहा, परंतु मोदी सरकार में इस रीति नीति में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में बाद में चलकर पड़ोसियों को प्राथमिकता देने का जो सिलसिला शुरू है, उसमें इन देशों को लेकर भारत की दृष्टि बदली है। विदेश नीति में आया ये बदलाव उपयुक्त एवं तांत्रिक है, क्योंकि सदा परिवर्तनशील विदेश नीति को किसी एक लकीर या सांचे के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक मामले के हिसाब से अलग पत्ते चलने होंगे, तभी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति संभव हो सकेगी। हमारे पड़ोस में इन दिनों म्यांमार बहुत अशांत है। वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर सैन्य शासकों ने फिर से कमान संभाल ली है। देश में लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सैन्य सत्ता प्रदर्शनकारियों से बहुत सख्ती से निपट रही है। एक आंकलन के अनुसार इस विरोध के कारण अब तक म्यांमार के 500 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। पश्चिमी देश म्यांमार पर दबाव बना रहे हैं। उसे आर्थिक एवं अन्य किस्म के प्रतिबंधों का डर दिखाया जा रहा है। भारत पर भी उनके इस अभियान में शामिल होने का दबाव है, लेकिन भारत अभी तक न केवल उससे बचने में सफल रहा है, बल्कि अपने हितों को देखते हुए उसने व्यवहारिक रणनीति का परिचय भी दिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि म्यांमार में नागरिकों की आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाए। साथ ही भारत म्यांमार में स्थिरता कायम रखने और वहां के आंतरिक मामलों में दखल न देने का पक्षधर भी है। ये दोहरी रणनीति भारत के व्यापक हितों के अनुरूप ही है। दरअसल पश्चिम के जो देश लोकतंत्र की दुहाई देकर ये दबाव बढ़ा रहे हैं, उनकी भूस्मारिक स्थिति भारत से अलग है। उनमें से किसी की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, परंतु भारत उससे सीमा रेखा साझा करता है, जो खास संवेदनशील भी है। विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर में अलगाववाद की चुनौती से निपटने में म्यांमार की सेना ने हमेशा भारत का सहयोग किया है। वास्तव में राष्ट्रीय हित से जुड़े ऐसे मसलों पर राजनीतिक वर्ग में एक आम सहमति होनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। श्रीलंका को लेकर तमिलों के मसले और प्रधानमंत्री की हाल ही बांग्लादेश यात्रा को भी संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया। इससे राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों को ही आघात पहुंचता है। अच्छी बात यह रही कि मोदी सरकार ने ऐसे दबावों को दरकिनार करते हुए व्यवहारिक विदेश नीति की राह पर चलने को वरीयता दी।
जहां नेपाल के साथ संबंध अफगानिस्तान की तरह संबंध पॉजिटिव और पाकिस्तान को लेकर उसके नज़रिए में भी यह झलकता चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।